माज़रत ख़्वाह हूँ आप सब से। मैं आप सबको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आजकल सबकी उलट पुलट वीडियोस की वजह से मुझे पोस्ट लगानी पड़ती है। और जो मेरी सुलह की बात कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने आप को संभाले, अपने होश संभाले। जो हकीकत होगी वो मेरे चैनल की पोस्ट से ही मिलेगी। ये सलमा का मैसेज था कि सुलह नहीं हुआ है। अगर तो मेरे साथ बने रहिएगा, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की सपोर्टर्स की, जो ये गलत गलत खबरें फैलाते हैं। इनकी जो खबरी है वो कौन है, कौन इनको ये सब झूठी झूठी खबरें ला के दे देता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इनकी बातें ना सुना करें। अगर ऐसा कुछ हो गया, सुलह हो गई आपस में, तो ज़रूर वो ख़ुद पोस्ट डालेगी या फिर चैनल पे लाइव आके बताएगी या वीडियो अपलोड करेगी या तो फिर सबा बताएगी हमें। तो इसमें हम लोग को किसी और की बातें नहीं सुननी है। ये लोग झूठे हैं। हमें तो अच्छा ही लगेगा अगर सुलह हो जाता है, हम थोड़ी चाहते हैं कि लड़ाइयाँ करें। ये जो लोग बोलते हैं हेटर से एक्चुअली जो सपोर्टर्स है इसके, वही शैतानी करके अपना डॉलर्स बनाने के चक्कर में इस चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं। हम तो ये सब नहीं चाहते हैं। चाहे सुलह तो अच्छी बात है, माफ़ी तलाफ़ी कर ले, बहन से सुलह कर ले अगर वो माफ़ करती है। लेकिन अगली बंदी जो है वो माफ़ी भी तो मांगे। उसकी फैमिली मेम्बर्स तो यही कहते हैं कि वो बहुत ज़िद्दी है, किसी हाल में भी वो माफ़ी नहीं मांगेगी। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद, इतना गंदा तरीन गुनाह जो दुनिया वालों के लिए भी गंदा है, अल्लाह भी इस चीज़ पर लानतें भेजता है, इतनी बड़ी गंदी गुनाह है, उस वो करने के बाद भी इसकी अकड़ आप देखिए, ये माफ़ी नहीं मांगती है। और इसके सपोर्टर्स ऐसे हैं जैसे ये झूठी है। 1 साल तक इसने शादी का ड्रामा करके झूठी सिंपैथी गेन किया, झूठ बोलती रही, रोना धोना सब झूठ था। वो कौसर का बच्चा हॉस्पिटल, इधर उधर बैठना, ये वो सारे ड्रामे थे, इसके स्क्रिप्टेड चीज़ें थी। खालिद अमीन भाई के साथ बैठ के झूठा झूठा झूठा, वो वर्ड मेरे कानों से नहीं जाता, इतनी बदतमीज़ औरत की। तो आज तक वो झूठ बोल रही है। मतलब वो ससुर बेचारा इसका जो खालिद अमीन भाई का बाप है और ये साजिद का, ठीक ठाक अपने घरों में पड़े रहते थे बेचारे। आप लोगों ने सब ने देखा होगा, जब इसका ये घर पैसे नहीं थे, ये घर का ये वो सेटिंग वगैरह नहीं थी, बेचारे उसी चारपाई में एक घर पे पड़े रहते थे। अब वो बेचारा कहाँ है? सारे घर के दरवाजे लॉक करके चाबी उठाकर आ गई है साथ। वो बेचारा कभी किधर कभी किधर, मतलब इतने बच्चे होकर भी वो बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस घर में पड़ा रहता है। ऊपर से खालिद अमीन भाई पर बात ले आया, अब्बू को इंसाफ चाहिए। जो यहाँ बैठे हुए साथ, उन्होंने तो कोई इंसाफ नहीं किया। वो बेचारा वहाँ है, वहाँ से वो क्या इंसाफ देगा बाप को? खैर, उन्होंने तो बातें ही क्लियर नहीं की, क्योंकि उस दिन आई थी तो आप लोगों ने देखा था कि कौन सी ड्रामे वो कर रही थी। तो सेम है, कहते हैं ना, अच्छे लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, झूठे लोग झूठों को पसंद करते हैं। तो यहाँ भी वही सेम हो रहा है। जिस तरह ये झूठी है, उस तरह इसके सपोर्टर भी वैसे ही झूठे हैं, सेम टू सेम। मतलब कोई हकीकत नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फजूल में वो सलमा की सुलह हो गई है, सलमा का ये हो गया। अगर सुलह भी होगी तो अच्छी बात है। अगर सुलह हो जाती है दो इंसानों में, दो बहनों में, तो बड़ी बात है बहुत। हम तो इसलिए इस बात को वो कर रहे हैं, सलमा का साथ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हराम काम किया इसने। और हराम काम करके भी सर ऊंचा करके चल रही है। शर्मिंदगी, नदामत कुछ भी नहीं है इस औरत के अंदर। कश्मीर घूमने जा रही है, यहाँ इतना बड़ा गंद फैला हुआ है इसकी करेक्टर के ऊपर, और ये कश्मीर घूमने की इसको पड़ी हुई है। मतलब इससे ज़्यादा बेगैरत और बेशरम औरत कोई हो सकती है? मुझे बताए। पूरी दुनिया में आप लोगों ने इस तरह का कोई बेशरम औरत देखा होगा कि इतनी बड़ी दाग इसकी दामन पर लगी हुई है, उसको छोड़ के शॉपिंग ये कर रही है, घूमने जा रही है। इसकी हरकतों से तो यही लगता है कि ये सब चीज़ें इसके लिए नॉर्मल है। हमेशा से ये चीज़ें इसके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, शायद घर के अंदर से भी, तो इसलिए उसको परवाह ही नहीं है। चलो, जो बोलना है, जिसकी मर्ज़ी बोलो। सलमा ठीक है अभी, लेकिन सलमा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
पूरी फैमिली का प्रेशर है कि ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन वो घटिया लोग ये नहीं कर रहे हैं कि उससे माफ़ी मंगवाओ। जो असली नागिन है, जिसने घर को डस दिया, पूरे घर को बर्बाद कर दी, उसका घर जलाकर राख कर दिया, उसको जाकर समझाओ कि आके सलमा से माफ़ी मांगे। क्यों नहीं मांग रही है माफ़ी? अगर एक माफ़ी से हर चीज़ हो सकता है, अल्लाह भी तो इसको तभी करेगा ना जब सलमा माफ़ कर दे, क्योंकि सलमा को इसने बहुत तकलीफ़ दी है। आप खुद सोचो, आपके घर में अगर कोई, किसी के घर में भी बहन आती है और इस तरह बहन आकर बहनोई के साथ हरकत करके उसका घर बर्बाद कर दे, तो क्या कोई माफ़ कर पाएगा? आप लोगों में से कोई कर पाएगा? मैं तो कभी नहीं कर पाती। तो माफ़ी मांगने में क्या प्रॉब्लम है उसको? दुनिया को पता चल चुका है। इसकी एक रिकॉर्ड तो नहीं है कि मैं बोलूँ एक रिकॉर्ड है और हम लोग इसी पे लगे हुए हैं। इसके बारे में तो कितनी बातें होती है। पहले दिन से जब से ये आई है तब से ये सब बातें हो रही है। ऊपर से अभी देखिए इजाज शाह एक निकल आया, तो हर एक से क्यों आंखें चुराती है? जो सच्ची औरत होती है ना, जो सच बोलता है इंसान, वो उसके दामन पे अगर कोई झूठा दाग लगे लगे ना, वो सुकून से बैठ ही नहीं सकती जब तक उसको धो ना ले। लेकिन ये पहली औरत मैं देख रही हूँ जिसको कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स चिल कर रही है, चिल। घूमने जा रही है, फिरने जा रही है। ये कैमरे के सामने आती कैसे? इसको कैमरे के सामने फेस कैसे करती है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रहा है। और वो घोंचू इसका, वो कैसे सामने आता है और बातें करता है? उसकी बीवी के ऊपर इतनी बड़ी बात हो रही है, लेकिन इनके पास कोई मुंह नहीं है, कैसे बोलेंगे? खुद ये इनकी वॉइस जो लीक हुई थी, सब ने तो बोल रहा था, घोंचू भी तो बोल रहा था कि सलमा बाजी, अगर हमने, इसने, सितारा ने ये सब चीज़ें मान लिया तो हमारा चैनल बर्बाद हो जाएगा। बहनोई के साथ क्या किया इसने, उस बात पे वो गौर नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है कि चैनल ख़त्म हो जाएगा। कितने गिरे हुए लोग हैं और कितना गिरेंगे, और इनको सपोर्ट करने वाले जो यूट्यूबर्स है, वो कितने गिरे हुए लोगों को कितना गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। मतलब अल्लाह को क्या इन्होंने भी जवाब नहीं देना है? एक छुपा हुआ ढका हुआ चीज़ है, अगर उसको हम खोल के लाके दुनिया के आगे बेनकाब कर रहे हैं तो समझते हैं उसमें हमारा गुनाह है। लेकिन ये तो ऑलरेडी हर जगह में इसकी चर्चे हो रहे हैं, इसकी बातें तो हर एक को पता है, बच्चे बच्चे को। तो इसमें हम कहाँ से पर्दा डालें? वो जो दूसरी एक मुल्लानी बैठती है जिसको एक शर्म हया नहीं है, कभी बेबू जी का नकल मारती है, कभी कुछ करती है, बेशरम औरत। कर लो, सुलह कर लो भाई, किस चीज़ पे सुलह कर लो? तुम्हारी वो जो नागिन है उसने माफ़ी के लिए हाँ किया, वो एग्री हुई है कि माफ़ी मांग लेगी? अगर वो एग्री हो जाती है और आके माफ़ी मांग लेती है, क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, उसके टाइम पे बोलते हैं नहीं वो बहुत ज़िद्दी है, हर वक्त उसका ज़िद चलेगा, हर ज़िंदगी में भी। अब तो उसने बहुत बड़ा काम किया है ना। पहले तो दूसरे आदमियों को, दूसरे मतलब पराए लोग की हस्बैंड को गलत कर देती थी, दूसरे फ्रेंड्स के हस्बैंड को गलत किया, उनके घरें बर्बाद की। बहुत सारे मैंने सुना इसने घरें बर्बाद किया है। लेकिन अब तो तूने अपनी बहन को ही डस दिया। तो इसलिए घर में जब गंदगी हो ना, उसी टाइम पे मुंह हाथ तोड़ देनी चाहिए, आपको पता है? सच में मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत इस मामले में, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जिस दिन पहले दिन पकड़ा जाए ना कोई गंदा चीज़ बहुत बड़ा, और वो हराम में आ रहा है, दो मुंह हाथ में 4-5 लगाओ। एक बार जख्मी होगी, दोबारा हिम्मत भी नहीं करेगी, क्योंकि कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। ये कर करके आज देखें अंजाम, दुनिया के आगे अपने घर को बदनाम कर दिया। सबके बदनामी है, पास्ट है कुछ ना कुछ, सबके काले चिट्ठे निकल कर आ रहे हैं अब बाहर। लेकिन किसकी वजह से निकल कर आ रहे हैं? सिर्फ इस औरत की वजह से। अगर ये यूट्यूब में नहीं आती तो आज ये सब चीज़ें दबा हुआ रहता। लेकिन इसको तो शोहरत चाहिए था, पैसा चाहिए था और नाम चाहिए था, और नाम भी वो भी झूठी, झूठ ड्रामा करके, फेक ड्रामा करके, लोगों को धोखा देके। तो हो गया, कमा लिया। अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई। देख, बात कहूँ, इसको अपने बच्चों का कोई फिक्र नहीं है। अगर होता तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देती। इतने पैसे कमाने के बाद भी तैयबा, आज तक तैयबा को स्कूल में देखा आप लोगों ने? ये साल भी गया, क्या पूरा साल पाकिस्तान में एडमिशन होता है? पूरे साल बस जब भी लेके जाओ बच्चों को एडमिशन कर लेते हैं। मुझे तो नहीं पता, यहाँ तो इस तरह नहीं होता है। तो बस ये औरत, क्या बोले, इसका कुछ नहीं बोल सकते। मुझे और भी वीडियो लंबी करनी थी, लेकिन थोड़ा सा आज मुझे काम है तो बस शॉर्ट में ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल बैठ के आराम से वीडियो बनाऊँगी।
کافی باتیں کرنی ہے، کچھ باتیں اس طرح سے بھی پوچھنی ہے۔ خیر وہ جواب تو نہیں دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں، کیا جواب دے گی؟ جب ایک انسان خود گناہ کر کے اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ کیسے جواب دے گی؟ یا تو وہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں میں نے کیا ہے، یا تو پھر چوروں کی طرح منہ چھپائے گی، یہی ہوگا۔ چلے فرینڈز، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔